जय हिंद प्यारे साथियों, इस वीडियो में क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न का हम तीसरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 1 और 2 कंप्लीट कर दिए हैं। देखिए तीसरा में क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। देखिए 1/√2 ये क्या है, अपरिमेय है, इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए हम लिखेंगे, पहला पार्ट को हम सिद्ध करते हैं, लिखेंगे इसके हम विपरीत को मानते हैं। ठीक है, यानी ये क्या, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है साथियों, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसका मतलब है p/q के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। यानी हम कह सकते हैं क्या है साथियों, 1/√2 जो है वह p/q के रूप में लिखा जा सकता है। सहवास संख्या होगी, यानी दोनों का महत्तम जो होगा वो मेरा क्या है, 1 होगा। हम लिखेंगे जहां P एवं Q सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है साथियों, सहअभाज्य। अब इसको क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए साथियों, क्या होगा देखिए Q को हम 1 से यदि जो मल्टीप्लाई कर देते कोई चेंजिंग नहीं होता, यहाँ पे क्या होगा, Q होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, √2 मल्टीप्लाई क्या है, P, तो हम कह सकते हैं √2P। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें वर्ग करने पर क्या प्राप्त होंगे। देखिए यदि जो आप इस तरफ वर्ग करते हैं और इस तरफ भी वर्ग करते हैं, दोनों पट है ना, तो ये जो हो जाएंगे Q² हो जाएंगे। बट यहाँ देखते हैं √2 जो होगा वर्ग करने पर ये खत्म हो जाएंगे, यानी हम लिखेंगे 2, अब P जो है बाहर में था तो क्या होगा, 2P²। ठीक है, देखिए ये जो 2 है ना, ये P² के गुणज के रूप में है, तब जब हम पक्षांतर करते हैं तो क्या होगा, डिवाइड के रूप में आ जाएंगे, यानी कह सकते हैं Q²/2। ठीक है, बराबर क्या है, P²। ठीक है, देखिए 2 जो है Q² को डिवाइड कर रहा है, यानी 2 जो है P को Q को भी डिवाइड करेगा, ये प्रमेय 1.3 कहता है। ठीक है, हम लिखेंगे 2, Q² को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.3 के अनुसार है ना, 1.3 के अनुसार 2 क्या है, 2 Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है साथियों, ये करेगा। माना Q बराबर क्या है, 2C मानते हैं। ठीक है, C जहां लिखिए, जहां C कोई क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक है, देखो समीकरण यहाँ लिखिए, समीकरण 1 के अनुसार। ठीक है, अनुसार समीकरण 1 क्या है साथियों, तो देखिए Q²/2 बराबर क्या है, P²। तो लिखेंगे यहाँ पे Q²/2 बराबर क्या है, P²। ठीक है, अब देखो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, Q की जगह क्या है, 2C कर सकते हैं, तो 2C इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, बटे क्या है, 2 बराबर क्या है, P²। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके चलते हैं, क्या है, देखिए 2C का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4C² बाय क्या है, 2 बराबर क्या है, तो P²। ठीक है, अब देखिए 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, तो ये क्या होगा, 2C² बराबर क्या है, P²। ये देखिए गुणांक के रूप में आ गया है, 2C² जो है, ये 2 जो है गुणा के रूप में है, तो इस तरफ हम लेके जाते हैं, पक्षांतर करते हैं तो क्या होगा, ये डिवाइड के रूप में आ जाएंगी, यानी हम कह सकते हैं C² =
पी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। देखिए पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो प्रमेय लिखें, प्रमेय 1.3 के अनुसार जो है 2 जो है पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, देखिए ये विभाजित कर रहा है। हम यहाँ क्या कहें, P और Q सहभाज्य है, यानी इसका जो महत्तम होगा 1 होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे हम समीकरण 1 में भी देखें और समीकरण इसको हम 2 मानते हैं। ठीक है, और समीकरण दूसरा में भी देखते हैं तो यहाँ पर देखिए Q को जो है 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर P को क्या है 2 डिवाइड कर रहा है, यानी 1 के अलावा कोई और संख्या इसमें एंट्री कर गया है। लिखेंगे हम समीकरण 1 एवं 2 से हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, यानी कंट्राडिक्शन इसी को कहते हैं ना, विरोधाभास विधि, कंट्राडिक्शन मेथड। विरोधाभास प्राप्त हुआ कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, यानी यही हम परिमेय संख्या माने थे। अतः हम कह सकते हैं अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। और यह क्या मेरा था, साबित करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है साथियों, सेकेंड में है 7√5। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 7√5, इसको उल्टा मानेंगे, माना कि यहाँ लिखेंगे माना कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या साथी, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, इसका मतलब है P/Q के रूप में हमें लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ 7√5 बराबर क्या है, P/Q। अब P और Q क्या है, सहवास संख्या होगी, यानी इन दोनों का महत्तम जो होगा मेरा 1 आएगा। ठीक है, लिखेंगे जहाँ P एवं Q सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहवास संख्या है। देखिए ये दोनों क्या, 7√5 क्या है, गुणा के रूप में। ठीक है, तो इस तरफ क्या होगा, डिवाइड के रूप में। ठीक है, और डिवाइड जब करेंगे हम तो 7 क्या है, Q से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं √5 इक्वल क्या है, P/7Q, है ना, 7Q। अब देखिए ये जो P है और Q ये दोनों क्या है, पूर्णांक है, यानी ये दोनों जो है बटा के रूप में आ गए, इसका मतलब ये परिमेय संख्या में होगा। यहाँ पे लिखिए P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए अतः हमारा मानना क्या होगा, मानना गलत होगा कि क्या है, 7√5 ये क्या है, परिमेय संख्या होगा, है ना, ये गलत है। इसलिए 7√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही मेरा क्या था, साबित करना था। यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है साथी, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 को हल करते हैं। क्या है 3 में? 6 प्लस रूट 2 है, ठीक है, रूट 2, ठीक है। ये अपरिमेय है, ये हमें प्रूव करना है। इसके उल्टा हम मांगेंगे, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसका मतलब p बटा के रूप में लिखा जाएगी। इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 इक्वल क्या है? a बटा b, ठीक है, या p बटा q, कुछ भी लिख सकते हैं। जहां यहाँ लिखिए जहां a एवं b अभाज्य संख्या है, ठीक है। सभाज्य मतलब महत्तम इसका 1 होगी, ठीक है। देखो इक्वल क्या है? a माइनस क्या है? 6b बाय क्या है? b हो, ठीक है। देखो यहाँ पे a और b क्या है? पूर्णांक हमें प्राप्त हुआ और ये बटा के रूप में आ गया, तो इसका मतलब है कि ये पार्ट जो है मेरा परिमेय निकल गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ a एवं b पूर्णांक है ना, तो 6b बाय क्या है? b, ये क्या होंगे? परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। एवं यहाँ देखिए रूट टू क्या है? एक अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या। हमारा मानना गलत है कि यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 ये क्या है? परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और यही क्या था? प्रूफ करना था। लिखेंगे हेंस प्रूफ, ठीक है साथियों।